लोग के मन में ये थॉट्स होता है कि काला है तो गोरा है तो सुंदर है या नहीं सुंदर है, ये देखकर मिसेस झारखंड बना दे तो बिल्कुल गलत बात है। 3 शब्दों में, फर्स्ट अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी, दूसरा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, और तीसरा आप जो चीज करने गए हो बिल्कुल उसको कर कर ही वापस लौटना। पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका सपना है बहुत आगे बढ़ने का, तो मैं अपनी तरफ से मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनको जहाँ तक वो जाना चाहती है उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जब आपके नाम की घोषणा हुई उस पल आपके मन में क्या चल रहा था? बस मेरे पूरे देवघर का, पूरे झारखंड का और वहाँ पे जितनी बेटियां हैं सबका नाम रोशन हो गया, मेरे पूरी फैमिली का भी। जो गर्ल्स हैं, यूथ है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपने आप पर विश्वास रखोगे तो स्टेप बाय स्टेप सारा काम खुद ब खुद होता जाएगा। अगर आपको पता होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, अपने मर्जी से आप जा रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खुद ही कर लोगे। 3 शब्दों में, फर्स्ट अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी, दूसरा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, और तीसरा आप जो चीज करने गए हो बिल्कुल उसको कर कर ही वापस लौटना। आज की युवा की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा की जो लड़कियां हैं मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको जिन्होंने जन्म दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको, उन्होंने एक अच्छा रास्ता सिखाया, एक सपना दिखाया और आप एक सपना देखकर आगे बढ़ रहे हो, तो आप अभी युवा हो और आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल करो और बिना किए रुकना मत। बस आप कर सकते हो, आप उतने कैपेबल हो। झारखंड की कौन सी बात है जिसे आप पूरे देश के सामने दिखाना चाहती है? यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी गर्ल्स की पावर है, वुमेन्स एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, यहाँ की जितनी भी वुमेन्स हैं ना, सारी बहुत मेहनती हैं, सब बहुत मेहनती और सब बहुत कुछ कर सकती हैं अपने लाइफ में। तो बस मैं ये चाहूँगी कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकालूं जिनसे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी युवा, हमारे जितने भी मतलब यंगेस्ट जनरेशन चल रही है, वो सब इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ें और हमारा जो झारखंड का नाम है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे रखें। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही और क्यों? मम्मी रही है। और क्यों रही? क्योंकि मेरी मम्मी कभी मुझे हारना नहीं सिखाई। वो हमेशा मुझे ये बोलती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत, क्योंकि मेरी मम्मी भी खुद एक वर्किंग वुमेन है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है हमारे घर पे कि हम 3 बहनें हैं, तो एक जो मेरी बहन है बहुत छोटी है, भी क्लास 6 में पढ़ती है, लेकिन जो हम दोनों बहनें हैं ना, तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 3 तारीख को, तो 3 तारीख को मेरी बहन का भी बैंगलोर में जॉब लग गया, ज्वाइन हो गई उस दिन, तो डबल खुशी की दिन हो गई। हाँ, ये भी हमारी देवघर की लड़कियां हैं, मैं उन सबको अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ 5 साल के बाद। तो मुझे एक प्रॉब्लम ये लगती है कि उनका ये कहना है, सबसे पहली बात वो एजुकेशन में पीछे हो रहे हैं, है ना। वो सोशल मीडिया अभी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है, आप उन सब का यूज करो, उनसे आगे बढ़ो, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, आप आगे बढ़ो। और सेकंड बात जो अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उनका ये कहना होता है कि हमारा कोई बैक सपोर्ट नहीं है। बैक सपोर्ट कोई नहीं होता, आपको अपना बैक सपोर्ट खुद बनना पड़ता है। बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, जिनको भी कोई भी जरूरत हो, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। और मैं जब से मिसेस झारखंड बनी उस टाइम से नहीं, मैं पहले से भी मैं एजुकेशन में बहुत मतलब ध्यान देती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप कुछ भी चाहती हो, आप बिल्कुल मुझसे आके मिलो, मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट करूंगी, हर एक रास्ता में खड़ी रहूंगी मैं आपके साथ। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ। जिनको लगता है कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है और आगे तक के जो है कोई स्कोप भी नहीं है इसका। अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं उन पेरेंट्स को, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने, मतलब थैंक यू सो मच। मैं ये चीज उनको बताना चाहती हूँ कि मतलब अंकल आंटी आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरी पूरी फैमिली, मेरा मायके भी यहाँ पे है जस्टिडी में, और मैं यहीं की बहू हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब इस लाइन पे गई ना, तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ गई थी, और वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया जाता है और बहुत आपका ध्यान रखा जाता है। हाँ,
हाँ, ये चीज हम लोग मान सकते हैं कि मतलब सबका ये नेगेटिव थॉट्स होता है कि ये मॉडलिंग लाइन थोड़ा खराब होता है, अच्छा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मतलब स्कैम्स होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, नेगेटिव मेरा मतलब लाइफ में एक एक्सपीरियंस रहा है कि आप जिस लाइन पे होते हो ना, आपको उस लाइन से बेटर कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस लाइन में हूँ, तो आपको मेरे से बेटर कोई नहीं बता सकता। आप जिस लाइन पे हो, आपको उससे बेटर कोई नहीं बता सकता। मतलब आप किसी को समझा, आप अगर आपके पेट में दर्द हुआ है, आप डॉक्टर के बजाय टीचर के पास जाओगे तो आपको सॉल्यूशन तो दे सकते है ना। तो आपको जब इस चीज के बारे में पता करना है, तो आप उनसे पता करो ना, कि जो उस लाइन में है। आप उन लोगों से पता करोगे जो कभी घर से बाहर निकल कर गए नहीं है कहीं, तो वो कैसे बता पाएंगे आपको? वो तो इसको खराब ही बोलेंगे ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप पहले इसके बारे में अच्छे से पता करिए और सेटिस्फाइड होइए, उसके बाद आप जाइए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे तो, मैं बॉबी इंटरटेनमेंट से गई, जो हमारे फाउंडर थे मिथुन जैसा, वो इतने अच्छे थे, इतने केयरफुल थे, इतने अच्छे थे कि हमें मतलब हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे से रखा है ना, इतना अच्छे से वहाँ पे खाना पीना सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करवाया गया, ग्रूमिंग क्लासेस में इतने अच्छे से ग्रूमिंग करवाया गया, मतलब सब कुछ बहुत बेटर था। और कोई भी गलत, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हुई हमारे साथ वहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ थी। और सिर्फ मैं नहीं, वहाँ पे 70 लड़कियाँ थी, 70 लड़कियाँ वहाँ पे थी, और सब सारे पेरेंट्स के साथ थे। और 3 दिन हमारा वहाँ पे था ग्रूमिंग, 2 दिन ग्रूमिंग था और 1 दिन हमारा ग्रैंड फिनाले था। तो मुझे जो एक्सपीरियंस था ना यहाँ पे बॉबी इंटरटेनमेंट के साथ, इतना बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, कि मैं तो मतलब मिथुन जय सर को मतलब दिल से मतलब शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मिसेस के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जो अपना सपना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना पर्सनैलिटी उस प्लेटफॉर्म में जाकर आगे बढ़ा सकती हैं। फैमिली मेंबर्स के अलावा और किनका सपोर्ट रहा? फैमिली मेंबर्स के अलावा मेरे साथ मतलब सारे मेरे फैमिलीज का ही सपोर्ट था। एक छोटी सी मान लीजिए बच्ची है, वो अगर मिसेस इंडिया या मिस झारखंड तक पहुंचना चाहती है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, अगर एक छोटी सी बच्ची है, अगर वो इस चीज में जाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको बिल्कुल जाने दें और बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि वो एक स्टेज होता है जो आप चढ़ रहे होते हो, और उससे आप कितनी आगे बढ़ सकते हो ना, ये किसी को भी नहीं पता है। बस रोको मत उन्हें, क्योंकि जो अभी तो हम मिसेस में है ना, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, वो बहुत टैलेंटेड होती है, उनको सीखने का उम्र होता है, तो वो सीख सकती हैं। उनको रोको मत, उनको जो करना है करने दो। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि उनके जो आसपास का मतलब जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो कैसा है, उनके लिए सही है या गलत है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा मैम, एक और सवाल कि जो महिलाएं पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है, उनका आप कैसे हेल्प करेंगे? हाँ जी, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका सपना है बहुत आगे बढ़ने का, तो मैं अपनी तरफ से, मेरे से जितना हो पाएगा, मैं उनको जहाँ तक वो जाना चाहती है, उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि मैं ये जो मिसेस झारखंड का जो खिताब है ना, मैंने ये खुद के लिए नहीं जीता है, मैंने उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी युवाओं के लिए, मतलब हमारे पूरे देवघर, हमारे पूरे झारखंड की बेटियों के लिए जीता है। उन्हें जो भी ज़रूरत होगा, जो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, या फिर उनको जो भी हेल्प चाहिए होगा, मैं उन सबको करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, उनके साथ में खड़ी हूँ। तो मैम एक आखिरी सवाल है कि ये लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मिसेस इंडिया या मिसेस यूनिवर्स या मिसेस झारखंड बनने के लिए सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सुंदरता होता है ना, उसको प्रियोरिटी नहीं देते। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, इसमें 4 राउंड होते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है रैंप वॉक, आपने वॉक कैसा किया। सेकंड में आता है आपका इंट्रोडक्शन, तीसरे में है क्वेश्चन आंसर राउंड, और चौथे में आपका टैलेंट राउंड है। तो ये 4 राउंड होते हैं। उसके बाद आप ऑडिशन में सिलेक्ट होते हो, फिर आप ग्रैंड फिनाले के लिए पहुंचते हो। तो अगर आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए तो आप ग्रैंड फिनाले में जाओगे, अगर आप नहीं हुए तो आप नहीं जा सकते हो। और सिर्फ सुंदरता या आपके कलर, मतलब कलर देख के बोलते हैं ना, काले हैं तो नहीं बनाया, गोरे हैं तो बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। काला गोरा इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने। अगर आप अपने आप को अपने झारखंड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कल दिन आप इसको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये स्ट्रेंथ, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो आप जीत सकते हो।
और ये बहुत लोग के मन में ये थॉट्स होता है कि काला है तो गोरा है तो सुंदर है या नहीं सुंदर है, ये देखकर मिसेस झारखंड बना दे, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। आपके टैलेंट पे ही आपको बनाया जाता है, आप उसके हकदार हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आप जब कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सामने बात कर सकते हो, तो फिर आप हमारे पूरे शहर को, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पूरे झारखंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल पे, तब आपको उस वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो दर्शकों का जितना भी क्वेश्चन था मैंने सारा अंजलि मैम के सामने रखा है। यदि अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप अंजलि मजुमदार official.com पे जाकर के पूछ सकते Instagram हैं पे। या फिर डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेरा फेसबुक आईडी अंजलि मजुमदार है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंजलि मजुमदार ऑफिशियल, तो आप उससे बिल्कुल डीएम कर सकते हो।